हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा हॉस्पिटल की 5 बिल्डिंग्स के बारे में, जो कि ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले उन पेशेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है जो गांव से आते हैं, जो विलेज से बिलोंग करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए टाटा हॉस्पिटल मुंबई पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जब भी मैं टाटा हॉस्पिटल पहुंचती हूं, मुझे ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं जो रोते हैं, घबराए हुए होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती। गांव से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कौन सी बिल्डिंग में हमें जाना है, किस लिए जाना है, ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, कई सारे डाउट, कई सारे सवाल और घबराए हुए। तो सोचा कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अपने ही ट्रीटमेंट में मैं बिजी थी और उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी टाइम था, तो उस वजह से नहीं बना पा रही थी। लेकिन अभी लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना लेना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को मदद मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट बिल्डिंग, जो कि है होमी बाबा बिल्डिंग। और यहाँ आने के लिए आपको दादर पहुँचना है और दादर से आप शेयरिंग टैक्सी लेकर टाटा हॉस्पिटल की प्राइवेट बिल्डिंग पर आ सकते हैं। वो 15 रुपये शेयरिंग टैक्सी से आपको टाटा हॉस्पिटल प्राइवेट बिल्डिंग होमी बाबा के गेट के पास उतार देंगे। और उसके बाद आपको वहाँ पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि 12,000 आपको जमा करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आप आयुष्मान कार्ड से भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज टाटा हॉस्पिटल के प्राइवेट से करवा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप अगर अपने पैसे से करवाना चाहें, तो आप यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की एक पूरी टीम की निगरानी में आप एक बेस्ट ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल की होमी बाबा बिल्डिंग से करवा सकते हैं। तो ये है टाटा हॉस्पिटल की होमी बाबा बिल्डिंग, जो कि इसका एड्रेस भी वही है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल। तो ये है इसका प्राइवेट। और ये है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग, जहाँ पर जनरल के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है। यहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आना होता है, वो भी डॉक्टर की सजेशन पर। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुँचना है और ना ही प्राइवेट वाले पेशेंट्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आना है। मेन बिल्डिंग में पेशेंट्स तब आते हैं जब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको कोई टेस्ट के लिए जाना है या फिर कोई मेडिसिन वगैरह के लिए जाना है। यहाँ पर टेस्ट जो होंगे वो सीटी स्कैन वगैरह के लिए डॉक्टर जब बोलते हैं, तो आपको मेन बिल्डिंग में आना होता है। तो डॉक्टर पर्ची के ऊपर आपकी लिख देते हैं MB, जो कि होता है मेन बिल्डिंग। तो आपको मेन बिल्डिंग इस बिल्डिंग में आना होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट कैजुअलिटी के लिए आते हैं, इमरजेंसी हेल्प के लिए आते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के टाइम पर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और OPD उनकी नहीं होती है, OPD का उनका दिन नहीं होता है, तो वो पेशेंट यहाँ पर इमरजेंसी में आकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। और अगर कोई सीरियस पेशेंट आते हैं अपने गांव से और उनकी OPD नहीं है, तो वो यहाँ पर कैजुअलिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ कैजुअलिटी में इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं और उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो आप गोल्डन जुबली बिल्डिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और मेन बिल्डिंग में आकर कैजुअलिटी हेल्प ले सकते हैं। तो ये है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग। और इसी मेन बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पहले माले पर आपको नरगिस दत्त क्रिटिकल केयर यूनिट भी देखने को मिलेगी, जो कि सुनील दत्त की वाइफ और संजय दत्त की मां के नाम से है ये क्रिटिकल केयर यूनिट। और मेन बिल्डिंग में ही आपको ब्लड बैंक मिलेगा, लेकिन खून चढ़वाने के लिए आपको एनेक्स बिल्डिंग के 9वें माले पर पहुंचना है। लेकिन ब्लड का सैंपल लेने के लिए आपको गोल्डन जुबली बिल्डिंग में 134 नंबर पर जाकर आपका सैंपल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ जमा करना है मेन बिल्डिंग में आकर, और फिर खून चढ़वाने के लिए वापस आपको एनेक्स बिल्डिंग 9वें माले पर पहुँचना है। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है उन पेशेंट्स को जिनको जो नए होते हैं या फिर जो गांव से आते हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं होती। तो किस बिल्डिंग में कहाँ से क्या करना है, वो सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और मेन बिल्डिंग में आने के लिए आपको डॉक्टर जब बोलते हैं कि आपकी पर्ची के ऊपर लिख देते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप के ऊपर के MB लिख देते हैं या कोई टेस्ट के लिए, तो आपको मेन बिल्डिंग में आना होता है। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहुँचना है गोल्डन जुबली बिल्डिंग में। और ये जो गोल्डन जुबली बिल्डिंग है, यहाँ जाने के लिए आपको मेन बिल्डिंग के अंदर से भी आप जा सकते हैं और पीछे से घूमकर भी आप यहाँ जा सकते हैं। तो होमी बाबा बिल्डिंग प्राइवेट जो है और जो मेन बिल्डिंग है, उससे आपको अगर गोल्डन जुबली बिल्डिंग में जाना है, तो यहाँ पर एक ब्रिज दिया गया है। लिफ्ट की मदद से आप ब्रिज को क्रॉस करके गोल्डन जुबली बिल्डिंग में या फिर एनेक्स बिल्डिंग में पहुंच सकते हैं। और गोल्डन जुबली बिल्डिंग से आप मेन बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग में भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी बिल्डिंग में आने के लिए, जाने के लिए ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं और लिफ्ट का यूज़ करके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंच सकते हैं। आपका जो मोस्टली काम है वो गोल्डन जुबली बिल्डिंग में ही है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, तो आपको गोल्डन जुबली बिल्डिंग में जाना है। R1 काउंटर पर आप पहुंचेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपका पर्चा बनेगा, आपको कार्ड मिलेगा, आपका पेमेंट जमा होगा
और उसके बाद आपको 50 नंबर काउंटर से ओपीडी के लिए टोकन मिलता है। अब ओपीडी अपॉइंटमेंट मिलती है डॉक्टर से मिलने के लिए। और आप 50 नंबर काउंटर के बाद 70 नंबर काउंटर से ट्रेन का टिकट लेते हैं, ट्रेन के लिए कंसेशन फॉर्म लेते हैं आप 50 नंबर से। और 134 नंबर से आप ब्लड टेस्ट के लिए टोकन लेकर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और जो बेसमेंट है यहाँ पर आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए पहुँचना होता है। तो जो सबसे ज़्यादा काम होता है पेशेंट को वो इसी गोल्डन जुबली बिल्डिंग में होता है। तो अगर आपको जनरल में ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको गोल्डन जुबली बिल्डिंग में पहुंचना है। आपको टैक्सी वाले को बोलना है कि वो आपको गोल्डन जुबली बिल्डिंग के गेट के पास उतारेंगे। आप बैक साइड R1 काउंटर पे जाकर अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ओपीडी आपको जब मिल जाएंगी तो आपके ये सारे टेस्ट वगैरह होंगे, कुछ टेस्ट होंगे वो एनेक्स बिल्डिंग में होंगे। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होना होगा तो आपको पहुंचना होता है एनेक्स बिल्डिंग में। कीमोथेरेपी की डेट के लिए पहुंचते हैं आप एनेक्स बिल्डिंग में। और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए भी आपको एनेक्स बिल्डिंग में पहुंचना होता है। रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी आप एनेक्स बिल्डिंग से लेते हैं। और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून जो चढ़ता है वो भी एनेक्स बिल्डिंग में ही चढ़ाया जाता है। और एनेक्स बिल्डिंग में बच्चों के कैंसर का भी इलाज होता है। और एनेक्स बिल्डिंग में जाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एनेक्स बिल्डिंग है वो गोल्डन जुबली बिल्डिंग के ही कंपाउंड में है। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं गोल्डन जुबली के गेट के अंदर, मेन गेट में, तो आपका जो बैग वगैरह चेकिंग होती है, जो गार्ड बैग चेक करते हैं, वहाँ पर आप एक एरो का निशान देखेंगे एनेक्स बिल्डिंग का। तो आपको एनेक्स बिल्डिंग में पहुँचना है। और जिस माले पर भी जाना होता है वो आपकी जो बिलिंग होती है ना, बिलिंग की पर्ची, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आपको किस माले पर एनेक्स बिल्डिंग के पहुँचना है। तो आप उस माले पर पहुँच जाएंगे तो बहुत ईजी होता है ट्रीटमेंट। थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत होती है। और बाकी आपको हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं और जो पेशेंट्स हैं वो लोग आपको हेल्प कर देते हैं। तो इसमें यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए सिर्फ सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर आपकी पर्ची के ऊपर, आपकी जो बिलिंग की पर्ची है उसके ऊपर आपको लिख देते हैं HB, मतलब कि होमी बाबा बिल्डिंग में आपको ये जाँचें, ये टेस्ट करवाने हैं। तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल होमी बाबा बिल्डिंग में पहुंचकर आपको ये टेस्ट वगैरह करवा लेने होते हैं। और जो टेस्ट का जो पेमेंट होता है, जो चार्जेस होते हैं, वो आपके जनरल के ही काटे जाते हैं, प्राइवेट के चार्जेस नहीं काटे जाते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा भी होता है आपको जनरल से प्राइवेट में भेजा जाता है किसी टेस्ट वगैरह के लिए। और मेडिसिन वगैरह के लिए भी आपको कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल से लेनी होती है, लेकिन वो जनरल का ही चार्ज काटा जाता है। और आपको जो पेमेंट जमा करना होता है वो पेमेंट जमा करने के लिए भी आपको होमी बाबा बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग में जाना होता है। और अगर आपके अकाउंट से आपको पैसे वापस निकालने हैं तब भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल होमी बाबा बिल्डिंग में पहुंचना होता है। टाटा हॉस्पिटल की जो 5वीं बिल्डिंग है वो है एक्ट्रैक्ट, जो कि परेल में ना होकर नवी मुंबई खारघर में है। और खारघर जाने के लिए भी आपको बाय बस, टाटा हॉस्पिटल की बस से आप खारघर पहुँच जाएंगे। या फिर पनवेल से आप एक लोकल स्टेशन पर आएंगे तो आपको खारघर में उतर जाना है। बाय टैक्सी आप टाटा हॉस्पिटल एक्ट्रैक्ट बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप डॉक्टर की एडवाइस पर जाते हैं। जब आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपकी सर्जरी खारघर में होनी है, या फिर आप रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट, या फिर कीमोथेरेपीज़, या फिर प्रोटॉन थेरेपी, या जो भी थेरेपीज़ वगैरह होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, उसके लिए अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खारघर में ट्रीटमेंट लेना है, आपको खारघर पहुँचना है, तो आप टाटा की बस से खारघर जा पाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आज का हमारा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और टाटा हॉस्पिटल की जो 5 बिल्डिंग्स की जानकारी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दी है, उससे थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को मदद मिली हो तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नए नोटिफिकेशंस के लिए, नए अपडेट्स के लिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, आपका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और हर कैंसर पेशेंट्स के लिए यही दुआ करूँगी कि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी आप लोगों को मिले, आप लोग जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।